मायका ना रहा मायका। पिछले दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि अपने स्वभाव के विपरीत दादी काफ़ी शांत रह रही हैं। वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती और माँ और चाची के मायकों वालों को छोटा दिखाती रहती। आज भी वो शांत और उदास सी दिखाई दे रही थी और माँ उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना भी चाह रही थी, माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गई तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछने लगी, क्या हुआ है माँ? दादी आजकल इतनी चुप सी क्यों है और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ ने मुझे बाद में बताने का बोला। वापस मुझे अपने कमरे में जाने को बोल दिया। मैं वापस कमरे में आ गई और अपनी किताब लेकर बैठ गई, पर मेरा ध्यान पूरी तरह दादी के ऊपर ही चला गया था। दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी काफ़ी मान आदर था। दादाजी घर से कमाओ बेटे थे तो घर बाहर में उनकी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बिटिया होने के कारण उनके पिता ने अपनी संपत्ति का वारिस बेटी दामाद को ही बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के छोटे बच्चे को गोद लिया ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके में पूंछ बनी रहे। तब होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दादी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है। दादाजी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी जी से संपत्ति कानूनन भतीजे को दे देने की बात कही। दादी की इच्छा तो ना थी, पर मायके में मान सम्मान बना रहे, इसीलिए दादी ने चुपचाप कागज पर साइन कर दिए। कुछ दिनों तक तो दादी को काफ़ी मान सम्मान मिला, पर दादाजी की मौत के बाद उनके भतीजे शंभू ने साफ नजरें फेर ली। दादी को कभी जरूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा तूल ना दिया, पर हमेशा हम बच्चों और माँ चाची से अपने मायके की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो ये सब परियों की कहानियाँ थी। तरह की होता, पर माँ और चाची खुद को काफ़ी छोटा समझती। अपनी सासू माँ के सामने दादी के मायके के गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफ़ी दिनों से उस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती थी। 2 दिन पहले ही पापा और माँ उन्हें लेकर दर्शन कराने गए थे, पर जब से वो आई हैं काफ़ी दुखी और खोई खोई सी हैं। थोड़ी देर में माँ जब मेरे कमरे में दूध का गिलास देने आई तो मैं माँ को झुझलाते हुए बोली, क्या राह छुपा रही हो माँ? बताओ भी दादी इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ आखिर? माँ आकर मेरे कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग से अपने मायके होने का भी भ्रम मिट गया है। दुनिया की किसी भी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। माँ भी दुखी हो गई। मैं बोली, लेकिन हुआ क्या है माँ? माँ दुखी स्वर में बोली, उस दिन जब हम दादी के गांव पहुंचे तो 10 बज चुके थे। तो तेरे पापा बोले, पहले मंदिर दर्शन कर लो, फिर वापसी में नानी के घर दादी का मायका चलेंगे। मंदिर का रास्ता नानी के घर से होकर ही था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में शंभू दादी का भतीजा दिखा तो कुछ बोला नहीं और घर का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख दादी को गुस्सा आया तो पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी तो वो तुनके हुए बोला, जब सारी संपत्ति का मालिक शंभू है तो वही ना आपको इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफ़ी दुख हुआ। जिस संपत्ति को उन्होंने दादाजी ने कभी अहमियत ही न दी, उसे न ही उनका मायका वीरान कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 11:15 हो चुके थे। तेरे पापा कुछ काम था तो वो 10 मिनट में आने का बोल हमें मंदिर में ही छोड़कर निकल गए थे। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतजार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 12 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर चलने को बोली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज मायका ही हर चीज़ मुझे मेरे पराईपन का एहसास करा रही है। जिस मायके की संपन्नता की दोष मैं तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो मुझे बार बार बेगाना बना रही है। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे भगा रहे हैं। और रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगली बस से घर चले आए। इसी वजह से तेरी दादी इतनी दुखी है। मैं सारा किस्सा सुनकर सन्न रह गई। तभी बगल वाले घर में ढोलक की था पर यह गीत, बाबा तूने कैसी रीत निभाई, ये गलियां भी हो गई पराई, पियर मेरा हो जाएगा सपना, तेरे बिना कौन कहेगा मुझे अपना, मिले ना किसी को ऐसी जुदाई, काहे को कर दिया बाबा मेरी विदाई।
मैंने अपनी दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो गाने के बोल सुनकर फूट फूट रो रही थी। मैं उन्हें रोता देख ये सोच रही थी कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून तो बना दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज्यादा अपने मायके का प्यार चाहती हैं। क्या ये अधिकार उन्हें कानून दिला सकता है? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।